एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले और दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि अंत में मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम लोग हमारे विषय में, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग प्रभु के नाम को फैला रहे हैं, उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखो, ताकि प्रभु का नाम फैलने पाए, पृथ्वी के छोर छोर तक प्रभु का नाम लोग जानने पाए, जैसा कि तुमने जाना, जैसा कि तुमने उद्धार को पाया। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो एक मसीही विश्वासी है, जब वो प्रार्थना करता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे विषयों में हम प्रार्थना करते हैं, अपने बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, कोई किसी विषय में प्रार्थना करता है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा जब अपनी निजी प्रार्थनाओं में हम जाते हैं या कलीसियाओं में हम प्रार्थना करते हैं, तो इस बात को अपने प्रार्थनाओं में याद रखना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि प्रचार के लिए तुम प्रार्थना किया करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रचार के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि इस समय जो हम भारत देश में रह रहे हैं, समय बुरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं जो मसीह का और मसीही विश्वासियों का विरोध कर रहे हैं। हम जो प्रचार कर रहे हैं, उनको कर पाना, जो हम पहले प्रचार किया करते थे, उसके मुकाबले में और ज्यादा कठिन और ज्यादा, जो कह सकते हैं, उत्पीड़न वाला हो चुका है। तो हमें उनके हियाव के लिए प्रार्थना निरंतर करना होगा, उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रार्थना करना होगा, उनको पवित्र आत्मा में हमेशा उनकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करना होगा। और वो ऐसे दुष्ट लोगों से, यहां पर पौलुस लिखते हैं, पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, टेढ़े मनुष्यों में से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है, हर एक मसीह को नहीं जानेगा, हर एक मसीह को अंगीकार नहीं करता है, इनकार करने वाले लोग भी हैं। तो इन विषयों में भी मुझे और आपको निरंतर, जब भी हम प्रार्थना करने बैठे, इन विषयों में भी हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु ऐसे लोगों को बचाए रख, ऐसे लोगों को टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचाए रख, ऐसे लोगों को हियाव से भर दे, ऐसे लोगों को सुरक्षा दे, ऐसे लोग तेरा जो प्रचार कर रहे हैं, तेरे प्रचार में अपने आप को लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की अगुवाई कर। इस प्रकार से हमें निरंतर, जब भी हम प्रार्थना करने बैठे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में इस प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती हैं, कलीसियाओं में प्रार्थना की जाती हैं, लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में हम देखते हैं केवल आशीषों के लिए ही प्रार्थना की जा रही है, दुनियावी बातों के लिए ही प्रार्थना की जा रही है। वो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, आज उनका बर्थडे था, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, आज उनकी एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, या अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर दीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन जो लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, अपने जान को हथेली पे रखकर क्लेशों में, उत्पीड़न के साथ, तकलीफों के साथ, लोगों के विरोध के साथ, दुष्टता में जो लोग फंसे हुए, उन्हें गलत गलत बातों में फंसा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, और जैसा कि अभी हम जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि हम अंत के दिनों में हैं, जबकि पहली मोहर खोली जा चुकी है। पहली मोहर, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में पढ़ते हैं, पहले वचन में, वो पहली मोहर खोली जा चुकी है। वो पहला समय का दौर शुरू हो चुका है, जो अंत के दिनों का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय है, जबकि दूसरी मोहर खोली जाए, उससे पहले हमारे पास समय है, क्योंकि दूसरी मोहर खोलने के बाद फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। ये वो अनुग्रह का पीरियड, लास्ट अनुग्रह का पीरियड चल रहा है। हो सकता है ये 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, ये परमेश्वर बेहतर जानते हैं, ये कितना समय परमेश्वर इसके लिए रखे हैं। लेकिन मेरा विश्वास यह है कि यह समय प्रार्थनाओं के द्वारा और हमारे
उस प्रचार के कार्य के द्वारा बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय है कि जब अंत के दिनों में शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है कि वो मसीह लोगों का विरोध कर रहा है। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ेंगे कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों पे आत्मा उड़ेलेगा। और यह हो रहा है कि लोग बड़े हियाव से प्रचार में लग गए हैं। बहुत सारे झूठे प्रचारक भी उठ खड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे प्रचारकों को भी दिया गया है, ऐसे प्रचारकों को भी लाया गया है जो सच्चाई के साथ परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचनों का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है, क्योंकि यह वो समय है कि जब पवित्र आत्मा और शैतान की जो मसीह विरोधी गतिविधियां हैं वो एक साथ टकरा रही हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे से प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे, इस बात को हम समझेंगे, इस बात को हम जानेंगे। वहां पर एक श्वेत घोड़े के विषय में लिखा है जो कि इस बात को संकेत करता है कि अंत के दिनों में जहां एक तरफ जो मसीही विरोधी है, जो शैतान है, वो मसीह के विरोध में बहुत सारे प्रायोजन करेगा, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आएगा, और दूसरी तरफ परमेश्वर भी अपने बेटे और बेटियों पे आत्मा उड़ेलेगा ताकि उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। पृथ्वी के छोर छोर तक प्रभु का नाम फैलाया जा सके। पृथ्वी के छोर छोर, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंचाया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस प्रार्थना का अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए विनती कर रहे हैं, और मुझे और आपको भी ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मिनिस्ट्रीज के लिए, ऐसे प्रभु के दासों के लिए जो सच्चाई के साथ प्रभु का नाम फैला रहे हैं या प्रभु के नाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें अपनी निजी प्रार्थनाओं में याद जरूर करना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो आशा है उस अनंत जीवन की है, और हमारा जो उद्धार है वो भी हमें अपने उद्धार को पूरा करना है। ये बातें तो जाती रहेंगी कि हमने ये मांग लिया, कि हमने वो मांग लिया, कि हमें ये चंगाई मिल गई, कि हमें वो चंगाई मिल गई, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के कार्य के लिए भी प्रार्थना करना है। क्योंकि मिलकर जब कलीसिया किसी के लिए प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर कार्य करता है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उन पर कार्य करता है। तो हमें प्रार्थनाओं में हमेशा ऐसे विषयों को याद रखना है, निरंतर प्रार्थनाओं को करना है, चाहे वो निजी जीवन की हो, चाहे वो कलीसिया में हो। तीसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, विश्वासी योग्य है, और वह हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा। चाहे वो कितनी भी तकलीफें हो, परेशानियां हो, वो हमें शांति देगा, वो हमें हियाव देगा, वो हमें सामर्थ्य देगा, ताकि हम उस आशा के साथ उस दुष्ट से सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि हम उस दुष्ट की चालों से अनजान नहीं, हम उस शैतान की चालों से अनजान नहीं। हम जानते हैं कि वो किस किस रीति से कलीसिया में लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। हमारा विश्वास उस पर है कि वो निरंतर हमारी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा करता है, वो निरंतर पवित्र आत्मा से हमें दृढ़ करता है, वो निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हियाव देता है, उस आशा को जो हम पकड़े हुए हैं उसमें दृढ़ता देता है, ताकि हम स्थिर रह सके और शैतान की उन चालों से बच सकें जो निरंतर हर समय एक भूखे शेर की तरह वो हमें फाड़ खाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर हमारा सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा है, हमारा विश्वास सच्चा है, जिसके द्वारा हम उस दुष्ट से सुरक्षित रहते हैं। चाहे वो हमें कितनी भी तकलीफ या हमें वो क्लेश दे, या हमारे आसपास कितना भी वो दुनियावी भैभव का या दुनियावी बातों का जाल बुंदे, लेकिन यदि हमने पवित्र आत्मा को पूरी रीति से स्वीकार किया है, यदि हमने पवित्र आत्मा को पूरी रीति से ग्रहण किया है, उसके अधीन हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम उस दुष्ट शैतान से सुरक्षित रहेंगे। चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। यहां पौलुस कह रहे हैं कि जो जो बातें प्रभु की हमने तुम्हें सिखाई हैं, हमारा भरोसा है कि हमने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है। और पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने सही रीति से सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है तो वो वचन हमारे अंदर सामर्थ्य को लाएगा,
पौलुस कह रहे हैं कि हमारा यह भरोसा है, हमारा यह विश्वास है कि सुसमाचार का सामर्थ्य तुम्हारे बीच में कार्य करेगा और जो जो आज्ञाएं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में होकर तुम्हें दी गई हैं, तुम उन्हें मानते भी हो और आगे मानते भी रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस विश्वास को अपने जीवन में प्रबल करना है, क्योंकि जब कोई प्रचारक, जब कोई प्रभु का दास किसी को वचन देता है, सुसमाचार सुनाता है, सुसमाचार की सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य करता है, तो वो भरोसा भी रखता है, वो भरोसा भी रखता है कि वो जो उससे जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, वचन में जो उसे प्रबल किया है, वो उसको थामे रहे और स्थिर रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी उस भरोसे को नहीं तोड़ना है। परमेश्वर का भरोसा है, परमेश्वर का विश्वास है कि हमने जो उस पर विश्वास किया है, हम उसमें स्थिर रहेंगे, अंत तक धीरज बनाए रखेंगे, अंत तक अपने उद्धार को पकड़े रहेंगे। और पौलुस कह रहे हैं कि मुझे भी तुम पर भरोसा है, हमें भी तुम पर भरोसा है कि जो जो आज्ञाएं तुम्हें दी गई हैं, जो जो वचन तुम्हें बताए गए हैं, तुम उन पर चलते भी हो और आगे चलते भी रहोगे। 5वें वचन में पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तुम उस बात को समझने पाओ कि किस अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को और अनुग्रह को हम पर प्रकट किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन हमने अपने हृदय से, अपने मन से उस मूल्य को समझ लिया, उस बहुमूल्य अमूल्य चीज को समझ लिया कि किस रीति से उसने हमसे प्रेम किया है, यदि हम सही मायने में उसको समझ गए, तो निश्चित तौर पे हम उसमें स्थिर बने रहेंगे, निश्चित तौर पे हम उसकी सामर्थ को पाएंगे और उसकी शांति और उसकी आशा हम में बनी रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा कि आगे 6ठे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।